Hello guys, my name is Ali and you are watching The देसी फाइल्स। इंसान का लालच उसे किस हद तक ले जा सकता है? क्या कोई एक मामूली पत्थर के लिए 3 मासूम जिंदगियों को बेरहमी से खत्म कर सकता है? साल 2006, गुजरात का वडोदरा शहर। एक ऐसा गुनाह जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। एक ऐसी कहानी जिसे देश के बड़े अफसरों ने कहा एन इंडियन कॉमेडी दैट एंडेड इन अ ग्रेट ट्रेजेडी, यानी एक ऐसा मजाक जिसका अंत बेहद खौफनाक था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे द स्टार रूबी ट्रिपल मर्डर केस की। कैसे 6 करोड़ के एक जादुई पत्थर के लालच में एक सरकारी स्कूल टीचर को खूंखार कातिल बना दिया। इस कहानी की शुरुआत वडोदरा से नहीं बल्कि राजकोट से होती है। साल 2004 में समीर जागोत नाम के एक शख्स को एक घूमते हुए फकीर ने एक अजीब भूरे रंग का खुरदरा पत्थर दिया। समीर को लगा कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। वो इसे लेकर पहुंचा वडोदरा के एक एंटिक और जेमस्टोन डीलर गोपाल हरियाणी के पास। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने मुंबई के एक मशहूर जौहरी के नाम पर नकली सर्टिफिकेट बनवाए और दावा किया गया कि यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कीमती 2866 कैरेट का स्टार रूबी है, जिसकी कीमत है पूरे 6 करोड़ 30 लाख रुपए। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि वो पत्थर मुश्किल से कुछ लाख रुपए का एक साधारण मिनरल था। पर गोपाल, समीर और उनके आसपास के लोग इस झूठ को सच मान बैठे। वे सब समझने लगे कि वो रातों रात अरबपति बनने वाले हैं। अब गोपाल हरियाणी को तलाश थी एक ऐसे अमीर खरीदार की जो इस रूबी को खरीद सके। गोपाल ने अपने भरोसेमंद कर्मचारी दर्शन ठाकर को काम पर लगाया। दर्शन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई मिहिर ठाकर को साथ ले लिया। उनके साथ जुड़ा एक मिडलमैन बालकृष्ण पटेल। इन तीनों की मुलाकात हुई पंचमहाल के एक सरकारी स्कूल टीचर जयंती पटेलिया से। जयंती ने दावा किया कि जयपुर में उसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। वो इस रूबी को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेगा। तारीख थी 6 दिसंबर 2006। दर्शन, मिहिर और बालकृष्ण उस 6 करोड़ के तथाकथित रूबी को लेकर जयंती पटेलिया के साथ जयपुर के लिए निकले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जयपुर नहीं बल्कि अपनी मौत के सफर पर निकल चुके हैं। जयंती पटेलिया के दिमाग में लालच का भूत सवार हो चुका था। वो उस रूबी को अकेले हड़पना चाहता था। वो उन तीनों को जयपुर ले जाने के बजाय शहरा तालुका के शेखपुर गांव के एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां जयंती ने अपने बाड़े के गुंडों के साथ मिलकर उन तीनों भाइयों और मिडलमैन पर हमला कर दिया। तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए उनकी लाशों को वहीं जमीन में दफन कर दिया गया। रूबी अब जयंती के पास था। वडोदरा में ठाकर परिवार परेशान था। 2 महीने बीत गए लेकिन दोनों बेटों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन जांच ठप थी। तब एंट्री हुई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर Y.A. शेख की। उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसा जाल बुना जो किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा था। पुलिस ने सीधे तौर पर जयंती पर हाथ नहीं डाला बल्कि पुलिस वाले खुद अमीर जेमस्टोन खरीदार बन गए। उन्होंने जयंती पटेलिया से संपर्क किया और कहा कि वे उस स्टार रूबी को और भी बड़ी रकम से खरीदने के लिए तैयार है। इसे पुलिस का हनी ट्रैप कहा गया, यानी लालच के बदले और बड़ा लालच। फरवरी 2007 में जैसे ही जयंती उस रूबी का सौदा करने हिम्मतनगर पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जयंती टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस शेखपुर गांव पहुंची और जमीन खोदकर तीनों सड़ी गली लाशों को बाहर निकाला। पूरे गुजरात में सनसनी फैल गई। लेकिन रूबी कहाँ था? जयंती की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनकी एक करीबी महिला मित्र ज्योति डर गई और उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर वो स्टार रूबी सरेंडर कर दिया। केस अदालत में पहुंचा। यह मामला इतना पेचीदा था कि ट्रायल पूरे 11 साल तक चला। इस दौरान 119 गवाहों ने बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 14 गवाह डर या दबाव की वजह से अपनी बात से मुकर गए। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। आखिरकार 14 जून 2017 को वडोदरा की एडिशनल सेशन कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी यानी उस सरकारी स्कूल टीचर जयंती पटेलिया को
किडनैपिंग और ट्रिपल मर्डर का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि सबूतों की कमी के कारण उसके 18 अन्य सह आरोपियों की बरी कर दिया गया। वहीं नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले समीर और गोपाल पर धोखाधड़ी का अलग से केस चला। इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू जानते हैं क्या है? वो पत्थर जिसके लिए 3 लोगों की जान गई और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। असल में उसकी कोई खास कीमत थी नहीं, वो बस एक मामूली पत्थर था। चंद रुपयों के नकली सर्टिफिकेट ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिसको सबको अंधा कर दिया। जयंती पटेल आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। यह केस हमें सिखाता है कि अंधा लालच इंसान को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर आपको यह क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।